Okay, let's start, guys. A very good evening to all of you. Let's start Java session. तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल जावा में? अपन ने लास्ट में आई थिंक स्टार्ट किया था रिगार्डिंग where-arg मेथड, राइट? ओके, या सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ where-arg? वेरिएबल आर्गुमेंट मेथड, राइट? सो जस्ट कुछ चीजें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि where-arg की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल where-arg मेथड कौन सी वर्जन में जावा में इंट्रोड्यूस हुआ है? एक्चुअली 1.5 वर्जन में, राइट? तो इसका मतलब 1.4 वर्जन तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए 1.5 वर्जन में कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ? where-arg, राइट? तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम अपन कल डिस्कस कर चुके हैं कि 1.4 वर्जन तक क्या दिक्कत हो रही थी, अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो रहे थे, राइट? तो अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहे थे तो हमेशा अपने को क्या करना पड़ रहा था? नई मेथड बनानी पड़ रही थी, राइट? और अगर हमेशा अपन नई मेथड बनाने जाएंगे तो उससे क्या हो रहा था? कोड की लेंथ बढ़ रही थी, राइट? और अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या डाउन हो रहा था? रीडेबिलिटी डाउन हो रही थी, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम एट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट? सो ये 1.4 वर्जन तक ये जावा डेवलपर है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो इसका सॉल्यूशन 1.5 वर्जन में मिला इनको, और वो किस फॉर्म में मिला? where-arg, राइट? तो where-arg एक्चुअली नाम से अपने को पता चल रहा है वेरिएबल आर्गुमेंट, मतलब कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है, आर्गुमेंट लेने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर अपन बात करें किसकी? where-arg की, राइट? चलो अपन देखते हैं किस तरीके चलता है, और अपन थोड़ा चला के देखते हैं इसको। वैसे भी कल अपन देख रहे थे कोड करना, राइट? तो जस्ट अ सेकेंड, या आई थिंक ये अपन लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से where-arg लिखते हैं, ये अपन ने यहाँ पे देखा था। तो where-arg किस तरीके से आप लिख सकते हो? जस्ट सेकेंड, यहाँ पे अपने को अपन ने देखा था कि अगर अपने को where-arg बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल जो भी आप लिख रहे हो, जैसे नॉर्मल मेथड कैसे लिखते हैं अपन? नॉर्मल मेथड अपन इस तरीके से लिखते हैं, राइट? जब आप क्विकली अपन रिकॉल करते, कल पढ़ा था, जो नॉर्मल मेथड अपन इस तरीके से लिखते हैं, कुछ नहीं करना, उसमें जो आर्गुमेंट है उसके आगे 3 डॉट लगा लो, 1 2 3, और अगर आप 3 डॉट लगाते हो तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? where-arg। और where-arg का मतलब ये जो मेथड है सम नाम से जो आपको दिख रहा है, ये इंट तरीके के कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है, राइट? तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने कितने आर्गुमेंट पास करवाए? 2, तब भी ये मेथड कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसको। यहाँ पे कितना आर्गुमेंट पास करवाया? 1, कोई दिक्कत नहीं, मेथड कॉल हो जाएगा। इवन यहाँ पे अपन ने कितना आर्गुमेंट पास करवाया? 1 भी नहीं, मतलब 0, तब भी ये मेथड कॉल हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत है नहीं, राइट? क्योंकि where-arg कितने भी आर्गुमेंट दे सकता है, राइट? तो तीनों ही केस में चलने वाला है। मतलब अगर इसका आउटपुट देखोगे तो किस तरीके से आउटपुट है? मेन मेथड से चलाना स्टार्ट करो, इस लाइन पे क्या हो रहा है? एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है? उसको एस पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही अपने को क्या देखना है? कितने इंस्टेंस वेरिएबल है, राइट? तो स्टूडेंट क्लास में एक भी इंस्टेंस वेरिएबल है नहीं, और नहीं है तो फिर अपने को सोचने की रिक्वायरमेंट, अगली लाइन पे देखो, s डॉट सम, तो सम मेथड को कॉल करना है। अगेन फ्लो देखो, कल अपन डिस्कस कर रहे थे किस पे कॉल हुआ? सम, s पे। s कौन से टाइप का? स्टूडेंट। कंपाइलर कहां पे जाएगा? स्टूडेंट क्लास में। क्या देखेगा? सम नाम की कोई मेथड है जो 2 आर्गुमेंट ले सकती है नहीं, तो कंपाइलर को दिखेगा अच्छा सम नाम की मेथड है, और ये where-arg है। where-arg मतलब ये कितने भी आर्गुमेंट ले सकती है, राइट? तो कितने भी मतलब 2 ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कंपाइलर इसमें कोई एरर नहीं देगा, राइट? अब दूसरे को देखो, इसको देखो पहले, तो क्या होगा? एस पे अगेन कॉल हुआ, स्टूडेंट क्लास में जाके देखेगा ऐसा कुछ सम मेथड है जो एक आर्गुमेंट ले सकता है? यस, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेरिएबल आर्गुमेंट मतलब कितना भी ले सकता है। अगेन इस टाइम पे देखिएगा कंपाइलर, ऐसा कुछ सम है जो एक भी आर्गुमेंट नहीं ले? यस, ये सम है जो एक भी आर्गुमेंट नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट? क्योंकि वेरिएबल आर्गुमेंट मतलब कितने भी ले सकता है। तो कंपाइलर को तीनों में दिक्कत नहीं, लाइन नंबर 10 11 12 तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तीनों में कोई दिक्कत नहीं तो पहले आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आने वाली, राइट? और अगर कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगी तो फिर अपन प्रोग्राम क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। और जब रन करोगे तो इस केस में कौन सी मेथड चलेगी? ये वाली, और ये वाली चलेगी तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो। इस केस में भी कौन सी मेथड चलेगी? यही वाली, क्या आउटपुट आएगा? हेलो। इस केस में भी कौन सी मेथड चलेगी? यही वाली, क्या आउटपुट आएगा? हेलो। तो टोटल कितनी बार हेलो प्रिंट होने वाला है? 3 बार, क्योंकि अपन सम नाम की मेथड को कितनी बार कॉल कर रहे हैं? 3 बार। लाइन नंबर 10 पे एक बार, 11 पे दूसरी बार, और 12 पे तीसरी बार, राइट? तो एक बार चला के देखते हैं। इवन अपन ने कल भी देखा था चला के, लेकिन मैं जस्ट एक बार क्विकली रिकॉल करवा रहा हूं आपको। तो अगर चला के देखोगे 3 बार आपको हेलो दिखने वाला, राइट? तो क्या करते? जावा के प्रोग्राम को पहले कंपाइल तो करो, जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या अपना? टेस्ट डॉट जावा, राइट? अब कंपाइल करोगे यहाँ पे तो देखो कोई एरर नहीं है,
क्योंकि सब में प्रॉपर फ्लो फॉलो हो रहा है, कंपाइलर का जो फ्लो था, राइट, कोई एरर नहीं है। एरर नहीं है तो फिर चला सकते हो। चलाओगे कैसे? जावा क्लास का नाम क्या अपना? स्टूडेंट, राइट, और चलाओगे तो फिर देखो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चल रहा है, और चल रहा है तो तीनों केस में क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो। मतलब वो सम मेथड को कितनी बार कॉल हो रहा है? 3 बार, राइट। नाउ क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट ये है, जैसे मेथड का नाम अपन ने क्या ले रखा है? सम। और सम लेने का मतलब क्या है? जितने भी अपन आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं अपने को सबका क्या करवाना है? सम करवाना है, राइट। कैसे करवा सकते हो सबका सम? जैसे यहाँ पे देखो नो आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं तो अपना रिजल्ट कितना आना चाहिए? दोनों का सम मतलब कितना आना चाहिए? 70। 30 + 40 कितना हो गया? 70, राइट। यहाँ पे अपन एक ही पास करवा रहे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? 10। और यहाँ पे एक भी पास नहीं करवा रहे तो सम कितना होगा? 0, राइट। और इवन इससे पहले अपन कुछ और लिख लेते हैं, लेट्स से S डॉट सम अपन लिखते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, राइट। और यहाँ पे तो इसकी वजह से कितना आएगा? इन चारों का सम मतलब कितना आएगा? 10, 20, 30, 40, तो कितना हो गया? 10 + 20, 30, 30, 60, 40, 100, राइट। कितना हो गया? 100। ओके, तो किस तरीके से सम करवा सकते हो? जब सारे केस में यही मेथड फॉलो होगी। अपना टारगेट क्या है? जितनी चीजें तुम यहाँ से पास करवा रहे हो ये मेथड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सा आर्गुमेंट है? वेरार तो कितने भी ले सकता है। तो अपना टारगेट ये है, जितने आर्गुमेंट इसके पास आ रहे हैं अपने को सबका क्या करवाना है? सम करवाना है, और जो भी रिजल्ट है उसको क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। ये अपना टारगेट है, राइट। तो कैसे कर सकते हो? कुछ भी नहीं है, इसका इंटरनल फ्लो चेक करते हैं। इसका इंटरनल फ्लो होता क्या है, राइट। तो जब भी आप वेरार के साथ काम करते हो, जावा करता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे आपने इस मेथड को कॉल किया, कितने आर्ग्यूमेंट पास करवाए आपने? 4। तो जावा सबसे पहले क्या करेगा? इन 4 आर्ग्यूमेंट को लेके आपका एक एरे बनाने वाला है। अब एरे क्या होता है अपन सेपरेट डिस्कस करेंगे, राइट। तो जब अपन एरे पढ़ेंगे वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। अभी के लिए जस्ट ये मानो कैसा कुछ होता है, राइट। ये 4 चीजों को लेके इसने क्या बनाया? एरे बनाया, राइट। अब एक्चुअल में क्या होगा? ये एरे बनाया, अब इस एरे को पास करके इसको कॉल करेगा, राइट। तो इस एरे का नाम क्या है जो यहाँ पे दोगे आप? क्या नाम हो गया? ए। तो इस एरे का नाम क्या है? ए। तो कुछ भी नहीं करेगा, जितने भी आर्गुमेंट आप पास करवाओगे जावा उन सारे आर्गुमेंट को लेके एक एरे बनाएगा, और उस एरे का नाम क्या होगा जो तुमने नाम यहाँ पे रखा है? तो यहाँ पे नाम क्या रखा है? ए। तो इस एरे का नाम क्या हो गया? ए। अब ऑब्जर्व करो, अब कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इन सबका सम करवाना है तो आपका बस एक ही चीज करनी है, और वो चीज क्या है? एक एक करके इस एरे में कितना आइटम है? जो ए नाम का एरे है इसका आइटम कितने हैं? 4, 1, 2, 3 और 4, राइट। तो 4 मतलब मल्टीपल आइटम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके आइटम बाहर निकालना है और उसको क्या करवाते जाना है? ऐड करवाते जाना है, राइट। तो जब भी अपने पास मल्टीपल आइटम हो और अपने को एक एक करके आइटम बाहर निकालना हो, अपन किसके पास चलते? लूप के पास, राइट। सो अपन चलते लूप के पास। इवन अपन पढ़ेंगे सेपरेटली लूप, जावा में कितने तरीके के लूप होते हैं। तो एक्चुअल में जब हम पढ़ेंगे लूप तो मैं आपको बताऊंगा जावा में 4 तरीके के लूप होते हैं, राइट। कौन कौन सा? अभी खाली मैं नाम बता रहा हूँ। व्हाइल लूप आपने नाम सुना होगा, राइट। देन डू व्हाइल लूप, राइट, एंड इवन फॉर लूप, एंड देन एक और जावा में इंट्रोड्यूस होता है दैट इज व्हाट फॉर ईच लूप, राइट। तो ये चारों कैटेगरी अपन पढ़ेंगे जब अपन लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जस्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी आपके पास मल्टीपल चीजें हो और उनमें से एक एक करके बाहर निकालना हो तो आप किसके पास जाओगे? लूप के पास, राइट। तो यहाँ पे जैसे अपने पास 4 चीजें, अपने को एक एक करके बाहर निकालना है। तो नाउ ऑब्जर्व करो कैसे क्या करने वाले हो। अब अपन में एक लूप को यूज करेंगे, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। अब अपने क्या करना है? चारों को सम करेंगे। तो सम करने के बाद अपने पास क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? चारों को सम करने से 100। और ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा अपने को उसको क्या करवाना पड़ेगा? स्टोर करवाना पड़ेगा, राइट। तो स्टोर करवाने के लिए प्रोग्रामिंग में क्या लेते हैं? वेरिएबल। तो अपने को वेरिएबल लेना है जिसमें अपने को क्या करवाना? लास्ट में रिजल्ट स्टोर करवाना है। तो देखो इन चारों का सम करने से रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा? रिजल्ट कितना आएगा? 100 किस फॉर्मेट में? इंटीजर। तो जो वेरिएबल लोगे रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए वो वेरिएबल कैसा होगा? इंटीजर टाइप का, राइट। तो ऑब्वियसली एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लो, यहाँ पे ले लो इंट। नाम कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल का। अगेन पहला सेक्शन आइडेंटिफायर के 6 रूल, राइट। नाउ तो कुछ भी लो, जैसे चलो मैं आपको सेंस वाला नाम लेता हूँ। तो अपन किसके लिए ले रहे हैं वेरिएबल? रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए। तो मैं ले रहा हूँ रिजल्ट, और स्टार्टिंग में जब एक भी अपन ऐड नहीं करवा रहे तो सम कितना रहेगा? 0। तो स्टार्टिंग में मैं इसकी वैल्यू कितनी रख रहा हूँ? 0। मतलब 0 रखने का मतलब क्या? अभी तक इसमें एक भी ऐड नहीं हुआ, तो सम कितना? अभी 0।
अब अपना टारगेट क्या है, इस एरे में से एक एक करके आइटम बाहर निकालेंगे और इस रिजल्ट में क्या करवाते जाएंगे, ऐड करवाते जाएंगे, ये अपना टारगेट है, राइट। तो नाउ ऑब्जर्व करो लूप कैसे लगाते जावा में, नॉर्मल तरीका बताता हूं, राइट। तो लूप लगाते अपन कौन सा लूप, फोर लूप। अभी के लिए अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब अपन लूप पढ़ेंगे, अभी के लिए फोर। अब आराम से देखना, फोर के बाद फोर में लगा हुआ एक कॉलन, और किस में से आपको आइटम निकालना है, मल्टीपल आइटम किसमें पड़े, एरे में। एरे का नाम क्या है, ए। तो कॉलन के बाद ए, जिसमें से आपको निकालना, राइट। नाउ अब देखो इस एरे में, एरे कौन सा है, ए। ए एरे में आइटम कैसे, इंटीजर, राइट। तो ए एरे में इंटीजर आइटम है, तो इसका मतलब निकल के कैसे आएंगे, इंटीजर। तो क्या लिखोगे, इंट, और कुछ भी नाम लिख लो अपने हिसाब से, कुछ भी वेरिएबल का नाम जो आपको लिखना है, राइट, जो आपको अच्छा लगे। वो आइडेंटिफायर के रूल ध्यान रखना। तो जैसे मैं लिखता हूँ क्या, आइटम आ रहे हैं ना, तो चल जैसे अपन क्या लिखता है, आइटम लिख लेते हैं, कुछ भी नाम लिख लो, कोई इशू नहीं है। या फिर एलिमेंट मानो तो एलिमेंट लिख सकते हो, या खाली एक्स वाई जेड दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई इशू नहीं, राइट। चलो एलिमेंट दे देते, तो ईएलई लिख लेते, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब जो भी लॉजिक लिखना है वो अपने को इसके अंदर लिखना है। अब देखो इसका फ्लो क्या है, मैं आपको बताता हूँ अगेन, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से चलता है ये। नाउ आराम से देखना, यहाँ पे पहली बार में ये लूप चलेगा। कितनी बार चलेगा ये लूप, लूप मतलब क्या होता है, जो चीज बार बार चले, राइट। तो यहाँ पे अपने को बार बार चलाना है, क्योंकि पहली बार में कौन सा आएगा, 10, अगली बार में क्या लाना है, 20, अगली बार में क्या लाना है, 30, अगली बार में क्या लाना है, 40। मतलब टोटल कितनी बार चलाना पड़ेगा, 4 बार। और मल्टीपल बार चलाना, इसीलिए अपन किसके पास गए, लूप के पास, राइट। ओके, नाउ अब ऑब्जर्व करना क्या फ्लो है इसका। पहली बार जब ये चलेगा, ए एरे का पहला आइटम निकल के आएगा। तो ए एरे का पहला आइटम कौन सा है, 10। तो आपका इस ईएलई में पहली बार में क्या आएगा, 10, राइट। तो ईएलई में पहली बार में आएगा 10। ओके, नाउ अब यहाँ पे ईएलई में आया 10। इससे पहले पूरा ट्रेस कर लेते चलो अपन। पहले आप एक काम करो, ये रिजल्ट वाला बना दो, रिजल्ट वाला बन गया, और रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, 0, राइट। उसके बाद क्या होगा, हाँ ऑब्जर्व करो, पहली बार में पहली वैल्यू आएगी, ए की पहली वैल्यू कौन सी है, 10। तो एलिमेंट में कौन सा है आपका, 10। इवन एलिमेंट में बना लो आप चाहो तो, ई एलिमेंट में पहली बार में कौन सा आया, 10। करना क्या है, जो पहला आइटम आया है उसको किसमें ऐड करवाना है, रिजल्ट में, राइट। तो ऐड करवाना किसमें, रिजल्ट में। क्या करोगे, बोलो फटाफट। बहुत सिंपल है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस किसको ऐड करवाना, जो एलिमेंट में आया, राइट। नाउ फ्लो देखते हैं अपन, इवन किसी को डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नाउ चलो अगेन अपन आते हैं यहाँ पे। ओके, अंदर आओ। क्या करना है, इधर जो लिखते हैं इक्वल के इधर, उसमें डालना होता है। तो किसमें डालना है अपने को, रिजल्ट में। तो इसका मतलब जो भी आएगा वो किसमें जाएगा, रिजल्ट में। कितना जाएगा, पहले रिजल्ट में क्या पड़ा है, 0। ईएलई में कितना पड़ा है, 10। 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10। तो रिजल्ट में गया 10। अब ऑटोमेटिकली दूसरी बार चलेगा, दूसरी बार चलेगा तो ए का दूसरा आइटम ईएलई में आएगा। ए का दूसरा आइटम कौन सा है, 20। ईएलई में कौन सा आया, 20। ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर, अगेन अंदर आओ। रिजल्ट में डालना है, मतलब यहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, जो रिजल्ट में पड़ा है। रिजल्ट में कितना पड़ा है, रिजल्ट में कितना पड़ा पहले से, 10, राइट। 10 प्लस ईएलई में कितना आया इस बार, 20 आया ना, 20। 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। रिजल्ट में जाएगा 30, राइट। अगेन ये तीसरी बार चलेगा, तीसरी बार चलेगा तो ईएलई में ए का तीसरा आइटम कौन सा है, 30। ईएलई में आया 30, मैं यहाँ पे लिख लेता, ईएलई में कितना आया, 30। ओके, नाउ अगेन अंदर आओ। अंदर आओगे तो क्या करना है, रिजल्ट में डालना है। रिजल्ट में डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, रिजल्ट में पहले से कितना पड़ा है, 30। ओके, प्लस ईएलई में कितना पड़ा है, 30। 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। तो आपके रिजल्ट में क्या गया, 60। ओके, नाउ अगेन ये एक बार और चलेगा, एक बार और चलेगा तो ए का चौथा आइटम आएगा ईएलई में। चौथा आइटम कौन सा है, 40। तो ए का चौथा आइटम आया ईएलई में, कौन सा, 40। ओके, देन इसका मतलब ईएलई में आया 40। चलो ठीक है, अंदर आओ। रिजल्ट पे डालना है, यहाँ पे क्या जाएगा, पहले से रिजल्ट में कितना पड़ा है, 60। ओके, पहले से रिजल्ट में पड़ा 60 प्लस ईएलई में कितना पड़ा है, 40। 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100। तो आपका रिजल्ट पे गया 100। उसके बाद क्या ये 5 बार चलेगा, नहीं, क्योंकि इस एरे में कितने एलिमेंट है, 4। तो ये कितनी बार चलेगा, ऑटोमेटिक 4 बार। 4 बार चलने के बाद ही रुक जाएगा। अब ये 5वीं बार नहीं चलेगा, अब यहां से बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा मतलब कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आके क्या करना है,
बाहर आने का मतलब जहां पे इसका कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है, राइट? तो कर्ली ब्रैकेट कहां पे बंद हो रहा है? जहां पे अपन ने ये डॉट लगा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके अपने क्या करना है? अपने दो टारगेट देना। पहला तो क्या था? सबका सम करवा के किस में डालना है? रिजल्ट में डाल दिया अपन ने। देखो रिजल्ट में कितना पड़ा आपका? 100 मतलब चारों का सम। फिर क्या करना है? इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवा दो इसको। प्रिंट कैसे करवाओगे बोलो? हाँ प्रिंट करवाओ। यहाँ पे बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड देन किसको प्रिंट करवाना अपने को? रिजल्ट, राइट? फाइन, हो गया अपना काम। फाइन, नाउ यहाँ पे देखो तो ऑटोमेटिक अब ये सारा टेक केयर कर लेगा। जैसे अपन अगर बात करें इसकी पहले वाले की, तो पहले वाले केस में रिजल्ट कितना आएगा? इन चारों का सम कितना है? 100। ये जब पास करवाओगे एरे कितनी साइज का बनेगा? 2। एरे में कितने एलिमेंट होंगे? 2। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार, क्योंकि जितने एरे में एलिमेंट है उतनी बार चल रहा है ये। तो 2 बार चलेगा तो इन दोनों को ऐड करेगा। दोनों को ऐड करेगा कितना आएगा? 70। इस बार देखो ये एलिमेंट कितना है? 1। तो ये लूप कितनी एरे कितनी साइज का बनेगा? 1 साइज का। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 बार। और अगर 10 ऐड होगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 10, राइट? और एट लास्ट एक और सिनेरियो यहाँ पे है। वो क्या है? ये पूरा अगर खाली, तो पूरा खाली है तो ऑब्जर्व करो इस वाले केस में क्या होगा मैं आपको एक बार बताता हूँ। अगर ये पूरा एम्प्टी है तो क्या होगा? एरे कैसे बनेगा? एम्प्टी, राइट? तो एम्प्टी एरे बना। एम्प्टी एरे मतलब एक भी एलिमेंट नहीं। इसका नाम क्या होगा? ए। ऑब्जर्व करना, जब ये चलेगा रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट कितना होगा? 0। पहले स्टार्टिंग में रिजल्ट पे कितना होगा? 0। उसके बाद ये लूप कितनी बार चलेगा? जितने एरे में एलिमेंट है। जब एक भी पास नहीं करवाओगे तो एरे में एलिमेंट कितने होंगे? 0। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 0 बार। 0 बार मतलब चलेगा ही नहीं, राइट? खत्म। तो बाहर आके क्या प्रिंट करवाना है? रिजल्ट। रिजल्ट में कितना होगा? 0। तो क्या प्रिंट हो जाएगा इस केस में? 0। एक भी पास नहीं करवाओगे तो रिजल्ट कितना रहेगा? 0, राइट? तो यू कैन सी ना, चला के देखते हैं किस तरीके से फ्लो चल रहा है नॉल। तो बहुत ही सिंपल है। नो वेयर आर गाने के बाद आप सारे काम एक ही मेथड से करवा सकते हो। जैसे कंपाइल करते हैं अपन, कोई दिक्कत है नहीं, और रन करते हैं अपन। तो रन करने के लिए क्लास का नाम you can see 100 70 10 and at last क्या आ रहा है? 0, right? So that's the thing. इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो वेरा। और फायदा क्या है आप देख सकते हो। कितने पहली बार में जब इसको कॉल करवाया आपने कितने आर्गुमेंट पास करवाए? 4। दूसरी बार में कितने करवाए? 2। तीसरी बार में 1। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आर्गुमेंट कितने भी हो सबके लिए ये मेथड क्या कर रहा है? काम कर रहा है। लेकिन अगर वेरार नहीं होता तो इसके लिए एक अलग मेथड बनाना पड़ता 4 आर्गुमेंट के लिए। इसके लिए एक अलग मेथड बनाना पड़ता 2 आर्गुमेंट के लिए। इसके लिए एक अलग मेथड बनाना पड़ता 1 आर्गुमेंट वाला। इसके लिए एक अलग मेथड बनाना पड़ता 0 आर्गुमेंट वाला। मतलब टोटल कितने मेथड बनाने पड़ते हैं? 4, राइट? और अगर 4 मेथड बनाने जाते तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द कोड क्या होता? इंक्रीज होता। लेंथ ऑफ द कोड इंक्रीज होता तो क्या डाउन होता? रीडेबिलिटी। लेकिन 1.5 वर्जन से इस फैसिलिटी के आने के बाद आप एक ही मेथड में अपना काम कर सकते हो। अगर आर्गुमेंट चेंज हो रहे तो बार बार आपको मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं, राइट? सो दैट्स द सीन, दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वेर आर्ग मेथड, राइट? सो फर्स्ट राइट इट डाउन, एक बार लिखिए, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। सो आई थिंक थ्योरी पार्ट आप लिख चुके हैं कल, राइट? तो आप जस्ट एग्जांपल लिख सकते हो। दिस यू कैन ऐड एन एग्जांपल। एंड इवन आप खुद से इसको ट्रेस करने की ट्राई करें, खासकर पहले वाले सिनेरियो में। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, डोंट वरी। क्या कहाँ पे? यहाँ पे ये वाला ये तो अगेन वही बात है, वेरिएबल का नाम आप खुद पे लिखो। Just write it down. अगर किसी को कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। अगर ऑनलाइन में डाउट है, ऑफलाइन में तो यू कैन आस्क डायरेक्टली।
या अभी के लिए क्वेश्चन नहीं पूछे, जैसे किसी ने पूछा है कि यहाँ पे अपन ने ये लूप कौन सा है, फोर ईच लूप है, राइट। अभी अपन ने कौन सा लूप यूज किया, फोर ईच। किसी ने डाउट पूछा कि वाइल लूप यूज करना तो कैसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी अपन लूप नहीं पढ़ रहे, राइट, इसलिए क्वेश्चन नहीं करे। जब हम लूप पढ़ेंगे विल डिस्कस, इवन वाइल भी कर सकते हो आप, डू वाइल भी कर सकते हो, नॉर्मल वाला फोर भी कर सकते हो, और ये वाला कौन सा है, फोर ईच है, ये भी कर सकते हो, राइट। वी विल डिस्कस इन डिटेल, डोंट वरी। अभी के लिए खाली अपने को मतलब था रिजल्ट कैसे निकालना, राइट। जब अपन लूप पढ़ेंगे वी विल डिस्कस किस सिनेरियो में कौन सा लूप यूज करना चाहिए नॉर्मल। लेकिन अभी भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एरे अगर कभी भी दिखे तो सबसे बेटर लूप कौन सा है, फोर ईच लूप, राइट, जो अपन अभी यूज किया। बट ऐसा क्यों है नॉन, को अपन लूप में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फाइन, फाइन, ओके। नाउ चलो मैं एक बार, अब एक बार हम वापस देख लेते हैं, राइट। थोड़ा फास्टली में वापस बताते हैं, एक दो पर्सन को डाउट है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से जैसे आप इस तरीके से आर्गुमेंट पास करवाओगे, अगर बैरार्क है तो कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे इन सबको लेके पहले जावा एक एरे बनाएगा, राइट। अभी एरे क्या होता है इस पे दिमाग नहीं लगाए, राइट। जैसे एरे मतलब कुछ मल्टीपल आइटम है, 10, 20, 30 एंड 40, राइट। उसके बाद इस एरे का नाम क्या होगा जो आपने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, ए, तो ए इस एरे का नाम हो गया, राइट। अब देखो ये चल कैसे रहा है, सबसे पहले एक रिजल्ट बनेगा, वैल्यू कितनी हो गई, 0, राइट। अगेन देखना बहुत आराम से। नाउ इसके बाद अपन यहाँ पे एक लूप चला रही है वाला लूप, मतलब ये मल्टीपल बार चलेगा, राइट। तो देखना आराम से, देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो जिस एरे से आपको आइटम निकालनी है, कौन से एरे से निकालनी है, एरे का नाम क्या है, ए, तो वो आप इधर लिखोगे, राइट। और इस एरे में आइटम किस तरीके की है, इंटीजर तरीके की, तो निकल के कैसी आइटम आएगी आपके पास, इंटीजर। दैट्स व्हाई यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, इंट। और ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो ये दोनों फिक्स है, आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरे का नाम जिसके अंदर से आपको आइटम निकालनी है, तो इस एरे का नाम क्या है, ए, इसीलिए यहाँ पे कंपलसरी यही लिखना पड़ेगा मेरे को, राइट। जैसे अगर ये मैं चेंज कर दूं यहाँ से, लेट्स से इसको ए की जगह मैंने क्या कर दिया, ए आर आर कर दिया, राइट। तो अब इस अगेन फ्लो फॉलो करो, इसको लेके एरे बनाएगा, एरे का नाम क्या जो यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्या दिया आपने, ए आर आर, तो इसका नाम क्या होगा, ए आर आर। तो आपको आइटम किस में से निकालनी है, ए आर आर में से, राइट। तो यहाँ पे आप क्या नाम दोगे, ए आर आर। जिस एरे में से आपको आइटम निकालनी है वो आपको नाम देना है यहाँ पे, और उस एरे में एलिमेंट किस तरीके के हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस एरे में एलिमेंट किस तरीके के, इंट, तो यहाँ पे इंट लिखोगे। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, खाली ध्यान रखना ये वेरिएबल का नाम है, तो आइडेंटिफायर का रूल सेटिस्फाई होने चाहिए, राइट। नाउ अब देखो फ्लो किस तरीके चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस एरे का पहला एलिमेंट कौन सा है, 10। तो जब ये पहली बार चलेगा तो ये एलिमेंट कितना आएगा, 10, राइट। नाउ ऑब्जर्व करना, रिजल्ट में डालना है, क्या डालना है, जो पहले से रिजल्ट में पड़ा है, कितना पड़ा है, 0 प्लस ईएलई में क्या है, 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10, तो रिजल्ट में गया 10। अगली बार जब ये चलेगा तो ऑटोमेटिक इसमें दूसरा वैल्यू आएगी, दूसरा वैल्यू कौन सा है, 20, तो इसमें आया 20। तो देन क्या होगा, रिजल्ट में डालना, मतलब यहाँ पे क्या डालना, जो पहले से पड़ा है, पहले से कितना पड़ा रिजल्ट में, पहले से पड़ा है 10, ओके, 10 प्लस ईएलई में कितना आ रहा है, 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, तो आपका रिजल्ट में कितना जाएगा, 30, राइट। तीसरी बार चलेगा, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 30, तो ईएलई में आया 30। नाउ अब जो रिजल्ट में डालना है, यहाँ पे कितना डालना है,
जो पहले से रिजल्ट में पढ़ा, पहले से कितना पढ़ा है 30 प्लस ईएलई में कितना आया है 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, यहाँ पे गया 60। नाउ अगेन ये चौथी बार चलेगा तो चौथा एलिमेंट कौन सा है 40, ईएलई में आया 40। नाउ अब जो रिजल्ट में डालना है, यहाँ पे क्या डालना है जो पहले से पढ़ा है, पहले से रिजल्ट में कितना पढ़ा है, पहले से पढ़ा है 60 और ईएलई में कितना आया है 40, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, तो आपके रिजल्ट में क्या गया 100। क्या ये 5वीं बार चलेगा, नहीं, क्योंकि 4 ही एलिमेंट थे और चौथा ऑलरेडी आ चुका है, तो अब ये यहीं पे रुक जाएगा और यहाँ पे रुका तो इसका मतलब ये सबका ऐड होके किसमें आ चुका है रिजल्ट में, तो बाहर आके अपन ने क्या कर दिया रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया, राइट। दैट्स द फ्लो गोइंग ऑन। नाउ अब देखो ये इस तरीके चलता, तो अभी लूप में अपन और भी बहुत सारे ट्रेस करेंगे, डोंट वरी। ये लूप अगर अभी भी दिक्कत दे रहा है आपको तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल जब अपन लूप चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए खाली वेरार का मतलब क्या होता है, अपना इंटेंशन ये है, और वो वेरार का मतलब होता क्या है, देखो अगर आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं तो आपको अलग अलग मेथड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक मेथड सबके लिए काम कर सकता है। दैट्स द मेन इंटेंशन बिहाइंड वेरार। नाउ थोड़ा अपन इसके साथ प्ले करते हैं, और खास करके अगर आप हाईएस्ट लेवल की बात करें ओरेकल सर्टिफिकेशन, तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके से थोड़ा रिवॉल्व हो सकते हैं, या अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में आपको वेरार से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको पूरा इंटरनली पता है या नहीं, आप आगे तक सोच पाते हो या नहीं। चलो आप थोड़ा मिक्सअप करते हैं अपन। तो अभी अपने को सम नहीं करवाना, राइट, सम ऑलरेडी अपन करवा चुके हैं। अभी अपन जस्ट एक काम करते हैं, वेराग लेते हैं और कुछ प्रिंट करवाते हैं अपन। लेट्स सी सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, कुछ भी प्रिंट करवा दो। लेट्स सी क्या प्रिंट करवाते हैं अपन, हेलो, फाइन, चलो। एंड नाउ यहाँ पे ये अपना वेरिएबल है, राइट, मतलब ये अपन ने वेराग ले रखा है। नाउ आराम से देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी सम, ठीक है, और एक मैं और ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज करो इंट ए, इसका नाम कैसे रख लो, कुछ भी, वैसे आप कुछ भी रख सकते हो, ये वेरिएबल का नाम है, अगेन बोल रहा हूँ, ये ए बी को फिक्स नहीं है, राइट। इंट ए और देन डॉट डॉट वेराग में अपन ने क्या ले रखा है बी, राइट। अब जो करना है यहाँ पे, वेदर ये पॉसिबल है भी या नहीं अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे ए प्रिंट करवा देते हैं, पहले तो हेलो प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद अपन प्रिंट करवा देते हैं ए। What the output of this thing? अगर मैं इस तरीके से पास कर रहा होगा, इस चीज का आउटपुट क्या आएगा। देखो अगेन ध्यान रखना, क्वेश्चन मतलब यहाँ से किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है नॉर्मल, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है वेरार। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्या नॉर्मल आर्ग्यूमेंट और वेरार आर्ग्यूमेंट को आप एक साथ मिक्स कर सकते हो या नहीं, राइट। तो देखते हैं क्या अपन इनको दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं या नहीं। जस्ट सेकेंड, ओके, नॉर्मल और वेरार को आपस में मिक्स कर सकते हैं या नहीं। नाउ उसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको, अगेन फ्लो फॉलो करो। जाते अपन यहाँ पे सम कॉल होगा, कितने पास करवा रहे हो आप 4, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इसको कितनी वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू, और किस तरीके की वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू की, इसको एक वैल्यू चाहिए, और बाद वाले को कितनी भी वैल्यू होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 2 3 जितना भी होगा इसको चलेगा, इसको कोई इश्यू नहीं, राइट। तो नाउ ऑब्जर्व करना, तो यहां से अगर आप ऐसे पास करवाओगे, ये जो पहली वैल्यू वो कौन रखेगा ए, और बाकी जो वैल्यू बच गई ये तीनों कौन रखेगा वेरार। तो दोनों में से किसी को भी दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि इसको एक चाहिए था, इसको एक मिल रहा है, क्या मिल रहा है पहले वाली कौन सी 10, इसको कितनी भी चलेगी तो इसको 3 मिल रही है, 20 30 एंड 40, तो दोनों कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों कोई दिक्कत नहीं है तो प्रोग्राम सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर ये सही चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, पहले क्या प्रिंट होगा हेलो, और उसके बाद किसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो ए की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगा हेलो एंड 10, राइट। तो अभी अपन चला के देखोगे तो हेलो और 10 आने वाला है, इसको कोई डाउट है नहीं, के बाद चला के देखते हैं अपन यहाँ पे, राइट, कंपाइलेशन फाइन, कोई दिक्कत है नहीं, एंड देन रन द प्रोग्राम। तो व्हाट इज द आउटपुट, हेलो एंड 10 इज द आउटपुट, राइट, दिस इज परफेक्टली फाइन। नाउ सुनना बहुत आराम से, अगेन आप कितने भी जितने चाहो उतने मिक्स कर सकते हो। चलो लेट्स से आई एम टेकिंग वन मोर वेरिएबल इंट सी, राइट, अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें, अभी आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज आउटपुट नाउ, अगेन द सेम थिंग, चेंज क्या हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, राइट, होगा वही तो होगा। देखो ए को कितनी वैल्यू चाहिए 1, सी को कितनी चाहिए 1, इसको कितनी भी होगा उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो यहां से अगर आप ऐसे कॉल करवाओगे, पहले किसको मिलेगी ए को, दूसरी किसको मिलेगी सी को, और बाकी जो 2 बच गई वो किसको मिलेगी इसको। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों को एक एक चाहिए थी मिल गई, इसको 2 मिल रही, इसको कितने भी मिलेगा तो चलेगा।
तीनों का प्रॉब्लम है तो अगेन आपका प्रोग्राम सही चलेगा। तो प्रिंट क्या होगा, हेलो, एंड देन ए की वैल्यू कितनी, ए को पहले वाली मिल रही है, पहले वाली कितनी है 10, तो अगेन द आउटपुट इज व्हाट, हेलो एंड 10, राइट। जस्ट फील करना ताकि आप अभी जो मैं जिस जो क्वेश्चन जनरेट करूंगा उसका आंसर आप दे पाओगे, राइट। कंपाइल करो, दैट इज परफेक्टली फाइन, फाइन, एंड देन रन करो तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो एंड 10, राइट। अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ चलो थोड़ा सा अपन इस पे वर्क करते हैं, नहीं काम करते हैं अपन। चलो अगर मैं ऐसा करूं तो will it create any difference? अगर मैं एक आर्गुमेंट कम कर देता हूं कोई फर्क पड़ेगा इससे? आई डोंट थिंक को फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन द सेम थिंग जो अपन फॉलो कर रहे हैं, पहले वाला ए के पास क्या जाएगा 10, सी के पास क्या जाएगा 20, इन दोनों को एक एक चाहिए, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जितना भी होगा चलेगा, बचा कितना है, एक, मिलेगा कितना, एक, कोई दिक्कत नहीं। इसको तीनों का जब कोई दिक्कत नहीं है तो चलेगा, और चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो हेलो एंड 10 है, राइट। एक बार वापस चला के देखते हैं प्रोग्राम को, अगेन हेलो 10 आएगा, कोई दिक्कत है नहीं इस बार भी, राइट। जस्ट ऑब्जर्व द सीन, कंपाइल फाइन, रन द प्रोग्राम, दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट। नाउ चलो एक काम करते हैं, एक और कम कर देते हैं, विल इट क्रिएट एनी इंपैक्ट? कोई फर्क पड़ने वाला इससे? अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन इज, देखो इस बार क्या होने वाला है, नाउ देखो पहले वाले को पहला मिल जाएगा, इसको 10 मिलेगा, इसको 20 मिलेगा, इसके लिए कुछ बचा नहीं है, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको चल जाएगा, इसको जो एक चाहिए था मिल गया, इसको चल जाएगा, इसको भी एक चाहिए था मिल गया, इसको चल जाएगा, इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा तब भी चल जाएगा। जब तीनों को चल जाएगा तो अगेन प्रोग्राम फाइन है, और चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो, ए की वैल्यू कितनी है 10, again hello 10 is there. So now it is running perfectly fine in all the cases, right? Just observe the same compilation, that is perfectly fine, run the program, and that is also fine, and the output is again hello and 10, right? But what will happen if I'm doing this thing? एक बार वापस से फिल करते हैं जो अपन अभी तक करता है, राइट। देखो एक बार हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक्स वही रहने वाले। पहला किसमें, ए में, इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो सही है। सी बोलेगा मेरे को क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, इसको मिल नहीं रही, राइट। इसको कंपल्सरी एक वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू के बिना ये नहीं रह सकता, राइट। तो ये बोलेगा मेरे पास वैल्यू नहीं, और अगर इसके पास वैल्यू नहीं है तो इसको प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल में कंपाइलर बोलेगा अच्छा जब तक तेरे को वैल्यू नहीं मिलेगी ना मैं चलने नहीं दूंगा, टेंशन मत कर, तो तेरे को प्रॉब्लम है, जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी मैं प्रोग्राम नहीं चलने दूंगा। तो ऑब्वियसली जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे क्या आने वाली है, एरर आने वाली है, राइट। तो ऑब्वियसली कंपाइलर इसको सपोर्ट करेगा कि तेरे को वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैं नहीं चलने दूंगा। तो जस्ट ऑब्जर्व द सीन, जैसे आप इसको कंपाइल करने जाओगे यू विल सी वेल कंपाइल्ड हमारा, राइट, यू कैन सी। तो नाउ यहां पे देखो इवन ये क्या बोल रहा है, इस मेथड को अगर आपके सम मेथड को चलना है तो क्या चाहिए, दो तो कंपलसरी क्या चाहिए, इंट चाहिए, और एक क्या चाहिए, इंट का एरे चाहिए। तो इंट एरे किस लिए आ रहा है, वैराग के लिए, क्योंकि इंटरनली जैसे मैं अभी बोला था जावा क्या बनाता है, एरे बनाता है वैराग के केस में, और उस एरे को पास करवाता है। तो इवन यहाँ पे देखो, इवन जो एरर दे रहा है ये, यहाँ से आप रियलाइज कर सकते हो, दो तो इसको इंटीजर चाहिए, एक एरे चाहिए, लेकिन आप देख क्या रहे हो, ओनली एक इंटीजर दे रहे हो, राइट। और ओनली एक इंटीजर दोगे तो काम चलेगा नहीं, और ऑब्वियसली क्या आने वाली एरर। तो ध्यान रखना, मतलब सिंपल मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्या अपन वैराग और नॉर्मल आर्गुमेंट को मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में नॉर्मल आर्गुमेंट को कंपल्सरी वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट। अगर नॉर्मल आर्गुमेंट को वैल्यू नहीं मिली तो फिर क्या आएगी, एरर। और अगर नॉर्मल आर्गुमेंट को सबको वैल्यू मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैराग को वैल्यू मिलेगा तब भी चलेगा, नहीं मिलेगा तब भी चलेगा, राइट, क्योंकि उसको कोई फर्क पड़ता है, राइट। नाउ चलो इस वाले सेंस पे जो अभी मैंने बताया है, मैं अगेन आपके लिए कुछ जनरेट करता हूं और आप मेरे को आंसर करना है दिस इज करेक्ट और नॉट, राइट। चलो मैं इसको ऐसे लेता हूं, राइट। तो लेट्स से 10 20 30 40 जहां से अपन ने स्टार्ट किया था वापस वहीं पे चलते हैं। ओवर यहां पर लिखा राइटिंग दिस थिंग, नाउ ऑब्जर्व द सीन, पहले आपने किसको लिख रखा है, पहले आपने किसको लिख रखा है, वैराग। तो एक्चुअल में इससे दिक्कत क्या होगी आपको पता है, अगर पहले आपने वैराग लिखने का तो प्रॉब्लम क्या है, जितनी भी आप पास करवाओगे, भले आप 100 वैल्यू पास करवाओ, सारी मान रख लेगा वैराग, क्योंकि वैराग कितने भी ले सकता, राइट। तो आप यहां से कितना पास करवा रहे हो, 4, चारों के चारों कौन रख लेगा, वैराग, क्योंकि पहले आपने इसको लिख रखा है। तो जब चारों के चारों ये रख लेगा तो फिर प्रॉब्लम क्या, सी को वैल्यू मिलेगी, नहीं। और अगर सी को वैल्यू नहीं मिली तो सी कैसा आर्गुमेंट है, नॉर्मल, क्या बिना वैल्यू के साथ काम चल सकता है, नहीं। तो इमीडिएटली सी बोलेगा कंपाइलर को मत जाने दे प्रोग्राम को, क्यों, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, मेरे को वैल्यू चाहिए और जो यूजर इसको चला रहा है ना वो वैल्यू दे नहीं रहा मेरे केस में, तो ऑब्वियसली तेरे को प्रोग्राम को रोकना है, आगे बढ़ने देना नहीं है, राइट। तो कंपाइलर बोलेगा चलो ठीक है, जैसे यूजर कंपाइल करने की ट्राई करेगा डेफिनेटली वो आपको क्या बोलेगा, एरर, राइट। सो इवन यहाँ पे आप एरर देख सकते हो। सो नाउ इवन देखो, आप एरर देखो, एरर क्या बोल रही है, तो एरर एक बार पढ़ने की ट्राई करो, एरर आपको कुछ हिंट दे रही है, क्या बोल रहा है, whereas the parameter must be the last parameter, right। और ऐसा बोलने के पीछे सेंस क्या है इसका, क्योंकि अगर आप whereas पैरामीटर को लास्ट में रखोगे तो जो बचा हुआ है वो किसके पास चला जाएगा, whereas के पास। तो भले ही बच रहा है नहीं बच रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि whereas कुछ भी नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपने whereas को पहले रख दिया तो सारा वही नहीं लेगा, तो फिर किसके लिए नहीं बचेगा, नॉर्मल के लिए नहीं बचेगा, और नॉर्मल के लिए नहीं बचेगा तो नॉर्मल क्या देगा, दिक्कत देगा, राइट। सो दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए हमेशा अगर आप वैराग को मिक्स करना चाहते हो नॉर्मल के साथ तो एक चीज का ध्यान रखना, वैराग को कहां पे रखना, आप देखो लास्ट में रखना है, सिंपल, राइट। सो जस्ट एक पॉइंट लिखो पहले, उसके बाद मैं इवन एक और डाउट रेज करता हूं, जस्ट राइट इट डाउन। we can mix normal and Berard parameter, we can mix normal and Berard argument, but we can mix normal and Berard argument, but in this case compulsory Berard argument, but in this case compulsory Berard argument must be last argument, but in this case compulsory Berard argument must be last argument, otherwise Berard argument must be last argument, otherwise Java will give, otherwise ऐसा लिख लो, otherwise we will get compile time error, otherwise we will get compile time error। compile time error का मतलब जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे वहीं पे आपको कंपाइलर रोक देगा। So we can mix normal and Berard argument, but in this case compulsory Berard argument must be last argument, otherwise we will get compile time error, right। Then you can just write down an example, एक आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे पहले ये लिख लो, राइट। तो अभी इस केस में आउटपुट क्या आएगा, हेलो एंड 10, यू नो, राइट। उसके बाद पहले एक बार ये लिख लो, उसके बाद मैं इस पे चेंजेस कर रहा हूँ, फटाफट लिखते जाऊंगा। एंड अगेन ये लिखने का पर्पज मैं आपको बता चुका हूँ, लिखते लिखते आपको ये फील करना है, राइट, कि एक एक लाइन लिखने का क्या पर्पज है। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो लगता है आपके लिए, देन लेट मी नो। अगेन अगर आप पाइथन का सेशन भी अटेंड कर रहे हो तो आपको पता ही है, वही है जो हमने कल पाइथन में डिस्कस किया था, राइट। वहां पे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बस लिखने का तरीका अलग होता है, बाकी लॉजिक वही है। So what is the output of this program? तो इस तरह से चलाओगे तो hello and 10। Right, okay। उसके बाद इवन आप इस केस में क्या आएगा आउटपुट, हेलो एंड 10, और यू कैन चेंज इट। जैसे आपने चेंज किया क्या, एक काम करना, फिर आप इसको एरो लगा के लिखना, अगर ये ऐसा होता तो भी हेलो एंड 10 आएगा, राइट। अभी अगर आप ये ऐसा होगा
10, 20, 30, 40 की जगह ऑलरेडी 10 रखा आपने, तब भी क्या आएगा, हेलो एंड 10, क्योंकि सी को वैल्यू मिल रही है, ए को नहीं मिलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कौन सा आर्गुमेंट है, वेरा। या अच्छा सॉरी, यहाँ पे सी कर लो, प्रिंट है ना, सी कर लो, तभी हेलो एंड 10 आएगा, क्योंकि 10 किसमें जा रहा है, सी में, राइट। ए अभी अपन ने किसका नाम दे दिया, वैराग का नाम दे दिया, इसीलिए इसको सी कर लेना, क्योंकि पहले आर्गुमेंट का नाम अपना क्या, नॉर्मल आर्गुमेंट का नाम सी है, राइट। ओके, देन नेक्स्ट आप लिखना, अगर इसको भी हटा दो मान लो, नाउ व्हाट विल हैपन, अगर इसको हटा देंगे होगा आपको एरर, राइट, डेफिनेटली देंगे एरर, क्योंकि सी को वैल्यू नहीं मिलेगी, सी कौन सा आर्गुमेंट है आपका, नॉर्मल आर्गुमेंट, नॉर्मल आर्गुमेंट को वैल्यू नहीं मिली तो डेफिनेटली ये पैनिक क्रिएट करेगा। एंड देन या यहां तक आप लिख लो फटाफट से, फिर मैं एक दो और चीजें जनरेट करता हूं आपके लिए। ओके, नाउ एक और एग्जांपल फिर आप लिख लेना इसमें, कि जैसे मान लो अगर आपने इसको पीछे रख दिया होता, राइट, जो नॉर्मल आर्गुमेंट है इसको अगर आपने पीछे रख लिया होता, फाइन, मतलब पहले वैराग और उसके बाद नॉर्मल, तो अब तो आप जितने मर्जी हो उतने यहाँ से पास करवा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आनी हमेशा क्या है, एरर ही आनी, राइट, क्योंकि जितने पास करवाओ उसको कौन रख लेगा, ये ए रख लेगा, तो सी को तो कभी वैल्यू मिलनी नहीं है, मतलब सी को कभी वैल्यू मिलनी नहीं है, तो सी हमेशा ही कंपाइलर को बोलेगा आगे जाने देना नहीं है, राइट, तो हमेशा आपका कंपाइलर क्या देगा, आपको एरर देगा। ओके, सो नाउ मैं कुछ चीज जनरेट करता हूँ, आप मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या होगा, राइट, वेदर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर, जस्ट अपन बात करते हैं। चलो ये तो फिक्स हो गया कि अगर वैराग आर्गुमेंट अपने पास है और नॉर्मल आर्गुमेंट अपने पास है, और अपन को दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है, तो फिर वैराग को कहाँ पे रखना चाहिए, लास्ट में, राइट। तो व्हाट इफ अगर मैं अगर ऐसा करने की ट्राई करूं तो फिर क्या होगा, सपोज व्हाट आई एम डूइंग, right, and what I'm doing, now अभी अगर आपको दिख रहा है ये प्रोग्राम, राइट, जो लिखा हुआ है, तो अभी भी अपन ने क्या कर रखा है, अगर आपको लाइन नंबर 3 दिख रहा है, तो लाइन नंबर 3 पे अपन क्या कर रहे हैं, दो आर्गुमेंट है अपने पास, ए है, दूसरा कौन सा है, सी, राइट। ए किस तरीके का आर्गुमेंट है, वैराग, राइट, मतलब या डबल है ऑब्वियसली, लेकिन किस तरीके का है, वैराग, और सी किस तरीके का आर्गुमेंट है, नॉर्मल आर्गुमेंट, राइट। तो नाउ दोनों को अगेन अपन ने मिक्स किया है, पहले अपन ने किसको रखा है, वैराग को, और बाद में किसको रखा है, नॉर्मल को, तो क्या इस केस में भी एरर आएगी या इस केस में चल जाएगा, अगेन देखो समझते हैं, एक बार फ्लो समझने की ट्राई करते हैं। व्हाट इज द फ्लो, देखो ये किस तरीके का आर्गुमेंट है, ये किस तरीके का वेरिएबल है, वैराग, अगेन सुनना, लेकिन वैराग में कैसा है, ये डबल, राइट, इसका मतलब जो डबल तरीके की वैल्यू है वो ये कितनी भी ले सकता है, राइट, यही मतलब है ना, वैराग मतलब कितनी भी ले सकता है, लेकिन टाइप पे हमेशा लिमिटेशन होती है। तो जैसे इसके आगे डबल लिखने का मतलब क्या है, डबल तरीके की कितनी भी वैल्यू ले सकता है, तो यहाँ पे डबल तरीके की कितनी वैल्यू है, डबल मतलब पॉइंट वाले, तो पॉइंट वाले कितने वैल्यू यहाँ पे 3, तो ये 3 कौन रख लेगा, ए, क्योंकि ये डबल तरीके की कितनी भी वैल्यू ले सकता है, तो ये तीनों डबल तरीके की है, तो ये तीनों कौन रख लेगा, ए, राइट। बचा कौन सा, 40, क्योंकि 40 कैसा है, इंट, तो जो बचा हो वो किसको मिल जाएगा, सी को, राइट, तो सी के पास क्या गया, 40, राइट। तो नाउ अगर इसको चला के देखोगे तो क्या प्रिंट होगा, हेलो, और उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, 40, तो व्हाट इज द आउटपुट, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। अगर आप इस तरीके से कुछ सोच रहे हो कि इस तरीके से चल जाएगा कि वो डबल है, बिल्कुल जो मैंने बोला वो एक बात सही है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ये डबल तरीके का वैराग के मतलब ये क्या कर सकता है, डबल तरीके की कितनी भी वैल्यू ले सकता है, राइट, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, ये डबल तरीके की कितनी भी वैल्यू ले सकता है, बट यहाँ पे एक चीज काम करेगा, ये लास्ट वैल्यू आपको किसकी दिख रही है, इंट की, तो एक्चुअली में ये क्या करेगा पता है, ये इंट को भी डबल में कन्वर्ट कर लेगा और इसको भी ले लेगा,
राइट। अब इंटू को डबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, इंटरनल टाइप कास्टिंग चलती है, क्या होता है इंटरनल टाइप कास्टिंग, आगे के सेशंस में अपन पढ़ेंगे, पर अभी मैं खाली आपको हिंट दे रहा हूं कि आप इस तरीके से इसको नहीं समझे। एक्चुअली में 40 क्या है, इंट है, लेकिन ऑटोमेटिक इंटू को डबल में कन्वर्ट करके इसको भी ले लेगा। ये बोलूंगा मैं तो इसको भी रख सकता हूं, तो वेर आप बना भी रहे हो कि मल्टीपल रख सकता है, तो ये बोलेगा 40 क्या है, इंट है, मैं कैसे ले सकता हूं डबल, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो दिक्कत इसको तो कोई नहीं है, लेकिन अगर इसने 40 को रख लिया तो फिर दिक्कत किसको हो जाएगी, सी को, राइट। तो सी को दिक्कत है तो वो क्या देगा, एरर, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन ये प्रोग्राम नहीं चलने वाला आपका, अगर आप इसको चलाने के ट्राई करोगे तो यहाँ पे क्या आने वाली है, अगेन एरर आएगी। अगेन सेम चीज बोल रहा कंपाइलर आपसे कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्या करना है आपको, वेरा पैरामीटर कहाँ पे रखना है, लास्ट में, राइट। तो मैं आपको जस्ट एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि आपके तरीके से दिमाग नहीं लगाए, ये इन्होंने फिक्स कर दिया इसलिए कि बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने फिक्स कर दिया। कंपाइलर को एक चीज बोल दी है कि अगर कोई वेरार और नॉर्मल पैरामीटर को मिक्स करता है तो खाली तेरे को एक ही चीज देखनी है, क्या, वेरार पैरामीटर कहाँ पे होना चाहिए, सबसे लास्ट में, राइट। और अगर वेरार पैरामीटर सबसे लास्ट में नहीं हुआ तो 100% क्या आएगी, एरर, राइट। सो जस्ट भले वो किसी भी तरीके का हो, वो डबल हो, वो स्ट्रिंग हो, वो कैर हो, वो बुलियन हो, आपको दिमाग में लगाना। अगर सबसे लास्ट में होगा तो फिर देखना है कि प्रोग्राम चलेगा या नहीं, अगर वो लास्ट में नहीं होगा तो 100% आपका प्रोग्राम नहीं चलने वाला, देयर विल बी कंपाइल्ड, राइट। सो क्योंकि सिनेरियो बहुत सारे हो सकते हैं। नाउ चलो मैं आपके लिए एक और जनरेट करता हूं और आप मेरे को बताएं कि उस केस में क्या होगा, राइट। सपोज लेट्स से बहुत आराम से सोच के बताना, टेक इट लाइट लाइट। अभी प्रिंट नहीं करवाना आपको, खाली एलओ प्रिंट करवाना है। मेरा क्वेश्चन तो खाली आपसे यही है, whether it will going to execute or not, that's a simple question। अभी थोड़ा सेंस में, लॉजिकल सेंस में सोचना है इसको, एंड देन मेरे को आंसर करना कि whether it is correct or not। बिल्कुल चल जाएगा, राइट। क्यों, अगेन ऑब्जर्व करो, देखो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कितनी वैल्यू पास करवा रहे हो, 4, ये चारों कौन रख लेगा, पहले वाला, दूसरे वाले को एक भी नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरे वाले को चलेगा, यस, दूसरे वाले को एक भी नहीं मिलेगी तब भी इसको चलेगा ना, दूसरा वाला भी कैसा है, वेरा, राइट। और जब दोनों को चलेगा तो क्या होगा, प्रोग्राम चलेगा, राइट। हाँ, अगेन ये ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है ना, तो बिल्कुल गलत है, अगेन ये नहीं चलने वाला, राइट। और उसके पीछे का रीजन को बता सकता मेरे को, ये क्यों नहीं चलेगा, इसमें तो सी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 100% अगर इसको चलाने की ट्राई करोगे ना, देयर विल बी कंपाइल टाइमर, यू कैन सी, अगेन वो सेम चीज, वो एक बार इसमें स्टार्ट कर दिया अपना पकड़ना, वो वैसे करेगा, हमेशा बोल रहा वेरा पैरामीटर को लास्ट में रखो, राइट, उसको बस एक ही चीज समझ लेना। तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे क्या दिक्कत है यार, अभी तक तो जो लॉजिक अपन सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो सही था, लेकिन इसमें इस पर क्या दिक्कत है, देखो इसमें दिक्कत ये है, मैं बताता हूँ आपको। देखो एक बात बताओ मेरे को, वेरा पैरामीटर जो है वो कितनी वैल्यू ले सकता है, कितनी भी ले सकता है, 0 1 2 3 4, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यू, राइट। लेकिन अगर आपने 2 वेरा पैरामीटर लिखे हैं तो इस लास्ट वाले को तो हमेशा 0 ही मिलना है, हमेशा 0 वैल्यू रहेगी इसके पास, कभी कोई चांस ही नहीं कि इसके पास एक भी वैल्यू आ जाए, राइट। वाई, बिकॉज़ जितनी पास करवाओगे कौन रखने वाला है, ये पहले वाला, तो फिर अगर ये जितनी पास कराओगे पहले वाले रखने वाला, तो दूसरे वाले को तो हमेशा क्या मिलेगा, 0। तो वैसे तो सही है क्योंकि इसको 0 भी चलेगा, लेकिन इसलिए गलत है ये क्योंकि फिर इसको लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है, राइट। क्योंकि जनरली आप लिखते हो, आराम से देखना, अगर आपने ऐसा लिखा है, देखो आराम से देखना, अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये है कि एक्चुअल में हो सकता है इसको 0 मिले, हो सकता है इसको 0 मिले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसको 0 से ज्यादा, दोनों चांसेस है, राइट। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे पास करवाओगे, अगर आप ऐसे पास करवाओगे तो इस सी को क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि एक पास करवाओगे कौन रखेगा, ए, और पीछे कुछ बचा ही नहीं तो सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे कॉल करवाया तो ऑब्वियसली 10 किसको मिलेगा, ए को, और बाकी जो 20 बचा है उसको मिलेगा, सी को। तो देयर इज अ चांस कि सी को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा लूं तो फिर तो नीचे से कुछ भी कर दो, कोई चांस नहीं कि कभी भी सी को वैल्यू मिलने वाली, क्योंकि जितनी वैल्यू तो कौन रखेगा, ए, तो सी को मिलेगी नहीं। तो जब हमेशा 0 ही मिलनी है तो फिर तो उसका लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई
दिस इज स्ट्रिक्टली ब्लॉक्ड। सो यहाँ पे ध्यान रखना, दो वैराग पैरामीटर को आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दो वैराग पैरामीटर को मिक्स करोगे तो एक को तो बाद में रखना ही पड़ेगा, एक को पहले रखना ही पड़ेगा आपको, राइट। और जिसको पहले रखोगे उसकी वजह से क्या आएगी, एरर, क्योंकि हमेशा आपका कंपाइलर बोलेगा वैराग कहाँ होना चाहिए, लास्ट में, और आपने दो लिया तो दोनों को लास्ट में तो रख नहीं सकते, तो देन वी ऑलवेज प्रॉब्लम, राइट। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाला जितने भी वैराग होंगे उनको हमेशा जीरो वैल्यू मिलनी है, हमेशा जीरो मिलनी है, देयर इज नो सेंस, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, पॉइंट लिखो, कीप इट इंपॉर्टेंट। या अगेन द सेम थिंग, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, पहले एक पॉइंट लिखो, we cannot mix two or more than two Varag parameter. We cannot mix two or more than two Varag parameter at a time. We cannot mix two or more than two Varag parameter at a time. We cannot mix two or more than two Varag parameter at a time, right? Just write an example, there will be error. अगर दो Varag parameter आपको करना है 100% आएगा, दो या तीन इतने भी, एक से ज्यादा वैराग आप रख नहीं सकते एक नंबर। अगेन आप सारी चीजों को याद रखने की ट्राई करते रहे, जरा जितना लॉजिक याद रखने बहुत मुश्किल है। अगेन मैं जैसे आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, हर चीज को सोचे लॉजिकली, उस चीज का कोई मतलब है या नहीं, राइट। अगर आपको लगता कोई सेंस नहीं है तो फिर वो नहीं चलने वाला, सिंपल सा तरीका। ओके, so there will be compile time error, तो चलाने का ट्राई करोगे, राइट। नाउ किसी ने एक डाउट पूछा और मैं उसको जनरेट कर, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। नाउ ऑब्जर्व द सीन, अगेन किसी का डाउट ये है, व्हाट इफ आई एम डूइंग दिस, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, आई एम डूइंग दिस, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, मैं दो वैराग पैरामीटर को मिक्स कर रहा हूँ, दोनों का टाइप क्या है, अलग अलग है, राइट। तो क्या ये चलेगा, कुछ सेंस बन रहा है इसका या नहीं? अगेन द सेम थिंग, देखो अगेन आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे ये दो कैसे इंट वाले, तो इंट वाले कौन रख लेगा, ये, फिर ये दो कैसे डबल वाले, तो डबल वाला कौन रख लेगा, ये। लेकिन दादा इससे दिक्कत क्या है, पहली दिक्कत हो सकता है कि नंबर इंट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए और उसको कौन रख ले, इंटी रख ले, तो अगर इंटी रख लिया तो अगेन डबल को कुछ नहीं मिलने वाला, सी को कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर चलो मान लो कन्वर्ट नहीं भी हो, तो अगर ऐसा होने लग गया तो फिर आपका जो जावा का कंपाइलर है उसको कितना ट्रैक रखना पड़ेगा, तो जावा का प्रोग्राम चलाएगा उसको कितना ट्रैक रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ट्रैक रखना पड़ेगा। कैसे, उसको हमेशा ये देखना पड़ेगा, अच्छा इस पूरे में इंट टाइप का कितना है, इस पूरे में डबल टाइप की कितनी है, उसको इसमें डालना है। और मान लो अगर 10-15 होते हैं यहाँ पे बुलियन, कैर, इस तरीके से, राइट, और आर्गुमेंट, तो हमेशा उसको पूरे इस लिस्ट को देके कितना ट्रैक रखना पड़ता है, जो बुलियन है उसको बुलियन में भेजो, जो डबल है उसको डबल में भेजो, जो इंट है उसको इंट में भेजो, राइट। तो अगर प्रोग्राम चलते टाइम इतना उसको मैनेज करना पड़ता तो ऑब्वियसली ये क्या होता, टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो इसीलिए इन्होंने इसको स्ट्रिक्टली क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। और जैसे एक चीज बोल रखा है कि एक मेथड में एक टाइम पे कितना वैराग लिख सकते हो, एक वैराग लिख सकते हो, एक से ज्यादा वैराग आप यूज नहीं कर सकते, राइट। तो जस्ट सिंपल रीजन है, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत कम बार आने वाली है, बहुत कम बार आने वाली है। और अगर इस कम, मतलब मान लो ये रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में जब लैंग्वेज बनती है ना तो उसके पीछे किस तरीके से दिमाग काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो अगर जैसे ये रिक्वायरमेंट है और आपके अकॉर्डिंग ऐसा चलना चाहिए था, ये दोनों किसके पास जाना चाहिए था, इंट के पास, ये दोनों किसके पास जाना चाहिए था, डबल के पास। मान लो आपके दिमाग के अकॉर्डिंग ऐसा चलना चाहिए था, तो सिंपल मेरा बात ये, जस्ट वो क्या सोचेंगे जब ये बना रहे होंगे, ये ऐसी रिक्वायरमेंट कितनी बार आ सकती है, तो उनको लगा 1% टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है, राइट। तो अब सुनना मेरी बात, अगर 1% टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है और उसके लिए अगर इन्होंने इसको सपोर्ट दिया होता कि भाई ऐसा करना है, जो इंट है वो इंट में डाल दो, जो डबल है उसको ढूंढ के किस में डाल दो, डबल में डाल दो, राइट। तो हर एक प्रोग्राम जो जावा का चलता
तो जावा को क्या करना पड़ता, ये चेक करना पड़ता, कहीं वैराग यूज किया है तो पहले निकालो और निकाल के उसमें पर्टिकुलर में डालना, राइट। तो हर एक प्रोग्राम चलने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि एक चेकिंग और बढ़ जाती है, राइट। अगर किसको पूछेगा जावा से तुम स्लो क्यों, सपोर्ट फॉर एग्जांपल, तो जावा क्या बोलेगी, अरे मैंने क्या कर रखा है, वैराग को सपोर्ट दे रखा है, तो हर प्रोग्राम चलता है तो एक एक्स्ट्रा चेक लगता है, किसका, वैराग, और उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए थोड़ा स्लो। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कितनी बार ऐसा हो रहा है कि वैराग आ सकता है, 1% है। तो फिर अगला क्या बोलेगा, राइट, 1% के लिए तुम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस डाउन क्यों कर, राइट। तो दैट्स द वैलिड सिनेरियो। तो अगर जनरली जब भी परफॉर्मेंस पे बात आती है ना, तो एक्चुअल में अगर वो रिक्वायरमेंट बहुत ही कॉमन रिक्वायरमेंट है कि 100 में से 95% टाइम वो रिक्वायरमेंट आ रही है, तभी उसको सपोर्ट दिया जाएगा, अदरवाइज जनरली लैंग्वेज उसको सपोर्ट देना प्रेफर नहीं करती, राइट। सो दैट्स द रीजन, और इसीलिए मैंने स्ट्रिक्टली ब्लॉक कर रखा है कि एक्चुअल में दो वैराग आर्गुमेंट को आप एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। पहला रीजन ये हो सकता है, बहुत सारा ट्रैक रखना पड़ेगा, पहला ये कौन किस में कन्वर्ट हो सकता है, कौन किस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दूसरा ये ढूंढ के एक में सारा डालो, दूसरे में सारा डालो, और ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। दैट्स व्हाई स्ट्रिक्टली ब्लॉक, जस्ट एक मेथड में एक ही वैराग पैरामीटर हो सकता है, दैट्स ऑल। अगर एक से ज्यादा वैराग पैरामीटर रखोगे तो हमेशा क्या आने वाली है, एरर आने वाली है, राइट। सो दैट्स द रीजन, एक्चुअल रीजन बिहाइंड। नाउ अब चलो मैं एक और सीन जनरेट करता हूं आपके लिए, मेरे को बताना उस केस में क्या आउटपुट आएगा, राइट। चलो सपोज अगर मैंने ऐसा किया, आई एम डूइंग दिस, लेट्स से int a, राइट, और एक मैं और लिख रहा हूं यहाँ पे void sum, एक और मेथड लिख रहा हूं, राइट। जस्ट आराम से ऑब्जर्व करना इसको, एक बार अगेन सोच के बताना मेरे को कि आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसका क्या होना चाहिए, राइट। नाउ ऑब्जर्व द सेम, मैं यहाँ पे इक्वल लिख रहा हूं, लेट्स से इसमें अपन प्रिंट करवाते हैं, राइट। ओके, नाउ एंड देन आई एम कॉलिंग दिस, s dot sum 30 40, right, and then I'm calling this right, and then I'm calling this, तो यहाँ पे देखोगे सम नाम के कितने मेथड है, अगर यहाँ पे देखोगे इस प्रोग्राम में तो 2 मेथड, राइट। अगेन मैं एक बात आपको खाली अभी भी बता रहा हूँ, राइट, बाकी इसको अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी अपना टॉपिक खाली वैराग है। देखो दोनों मेथड का नाम क्या है, दोनों मेथड का नाम क्या है, सेम। कौन सा क्या नाम है, इसका भी सम और इसका भी सम, लेकिन आर्ग्यूमेंट अलग है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, नॉर्मल, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, वैराग। अगर किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा मेथड का नाम सेम हो और आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो, तो इस वाले को क्या बोलते हैं एक्चुअल में, ओवरलोडिंग, राइट। तो मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, राइट। तो अगर आपसे डायरेक्ट टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर आप इस लेवल पे आंसर दे रहे हो, क्या वैराग मेथड की ओवरलोडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे ओवरलोडिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारा टाइम अपने को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं खाली जस्ट बता रहा हूँ एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग, और अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वैराग की ओवरलोडिंग हो सकती है, राइट। अभी आप मेरे को आंसर करो, इन तीनों केस में आउटपुट क्या आएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है, अभी आप ओवरलोडिंग पे दिमाग मत लगाओ, एटलीस्ट अपन 3 से 4 घंटे खाली ओवरलोडिंग डिस्कस करेंगे, राइट। जस्ट लाइन 14 15 और 16 इन तीनों के हिसाब के लिए आउटपुट क्या होगा मेरा अभी के लिए खाली आपसे क्वेश्चन इतना सा। What about line 14, what about 15 and what about 16? देखो ऑब्जर्व हियर अगेन, फॉलो करते अपन सेम जो अपना लॉजिक है। जैसे यहाँ पे देखो सम कॉल हुआ किस पे, एस पे, एस कौन सा है, स्टूडेंट, कहाँ पे जाना है, स्टूडेंट, कितना आर्गुमेंट लेके जा रहा है, 4। तो क्या ये वाली मेथड इससे मैच हो सकती है, नहीं, इसको तो ओनली कितना आर्गुमेंट चाहिए, 1। क्या ये वाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये कितने भी चलेंगे, तो इससे एक ही मैच हो रही है, कौन से वाली, ये वाली, और ये वाली मैच हो रही तो कौन सी चलेगी, यही वाली चलेगी इस केस में, और अगर ये वाली चलेगी तो आउटपुट क्या आएगा, राइट। ओके, नाउ जब सेकंड की बात करते हैं अपन, अगेन ये कितना आर्गुमेंट लेके जा रहा है, 2। क्या पहले वाली मैच हो सकती है, नहीं, दूसरे वाली, यस, तो ऑप्शन ही एक है, तो कौन सी चलेगी, दूसरे वाली, तो आउटपुट क्या आएगा, अगेन हे। लेकिन जब इसकी बात करोगे तो क्या पहले वाली मैच हो सकती है, यस, क्योंकि 1 चाहिए और तुम कितना पास करवा रहे हो, 1 पास करवा रहे हो। क्या दूसरे वाली मैच हो सकती है, यस, दूसरे को तो कितना भी चलेगा तो 1 ही चलेगा,
राइट? तो नाउ द प्रॉब्लम इज जो लाइन नंबर 16 पे जो चीज लिखी हुई है ना, इससे दोनों की दोनों मैच होगी, पहले वाली भी दूसरे वाली भी। नाउ इसके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, तो होगा क्या? तो बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने क्या सोच के ऐसा किया है, मैं आपको बताता हूँ, थिंकिंग बताता हूँ। जस्ट ऑब्जर्व हियर। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी मेथड है? नॉर्मल। ये मतलब कौन सा आर्गुमेंट है? नॉर्मल। कौन से वर्जन से ये जावा के पास? स्टार्टिंग से, जब से जावा लॉन्च है, राइट? मतलब 1.0 वर्जन। व्हाट अबाउट दिस थिंग? कौन से वर्जन से ये? 1.5, राइट? या सो 1.5 मतलब ये एक्चुअली में बाद में आया जावा में, राइट? क्यों आया है? क्योंकि नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मार्केट में आया है? वेरार। नॉर्मल के साथ क्या प्रॉब्लम थी वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, राइट? जैसे जैसे चेंज होगा हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? नया मेथड बनाना पड़ेगा, इसीलिए वेरार है। तो जब तक काम नॉर्मल से हो सकता है, हमेशा पहली प्रायोरिटी पे कौन चलेगा? नॉर्मल। और अगर नॉर्मल से काम नहीं हो सकता तो फिर किसके पास जाएगा? वेरार के पास, राइट? क्योंकि इसीलिए तो वेरार लॉन्च किया था। नॉर्मल से होगा तो नॉर्मल से करो, नॉर्मल से नहीं होगा तो उसको यूज करो, वेरार। तो यहाँ पे देखो मेथड नंबर 3 जो लाइन नंबर 16 पे लिखी है, इसके बाद कितने चॉइस है? 2। तो मतलब इसका काम नॉर्मल से भी हो सकता है, और अगर नॉर्मल से भी हो सकता है तो पहली प्रायोरिटी किसको देगा? नॉर्मल को। तो इसका मतलब इसका 2 चॉइस है, लेकिन चलेगा कौन सा? नॉर्मल वाला। और नॉर्मल वाला चलेगा तो क्या प्रिंट होगा? हेलो। एक बात तो अगेन एक बात ध्यान रख लेना, पूरे जावा में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक से दोनों मेथड चल जाए, राइट? ऐसा मत सोचना कि ये मैच हो रहा था ये भी चल जाएगा, ये मैच हो रहा था ये भी चल जाएगा, नहीं, दोनों नहीं चल सकता, एक ही चलेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है। तो इस केस में अगर नॉर्मल और वेरार के बीच में कभी भी इस तरीके से हुआ तो प्रायोरिटी हमेशा किसके पास जाएगी? नॉर्मल के पास, राइट? तो एक बार देखो इसका आउटपुट क्या आता है। तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट, जस्ट कंपाइल दिस थिंग, कंपाइलेशन फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। और नाउ यहाँ पे अगर आप चलाओगे तो व्हाट आउटपुट ये खाली लास्ट वाला तीसरा देखो, व्हाट्स आउटपुट? हेलो। मतलब कौन सी मेथड लॉन्च हुई यहाँ पे? नॉर्मल मेथड, राइट? जस्ट राइट इट डाउन, एक पॉइंट और लिख लो एंड कीप इट इंपॉर्टेंट। in between normal and vararg method, 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 always normal method, in between normal and vararg method, always normal method will get high priority. Normal method will get high priority. In between normal and vararg method, always normal method will get high priority. Normal method will get high priority. Right, just you can take down this example, just you can mention this, you can mention this fast. Right, okay. So what is the output in this case? Line of 40 वाली method, जो line of 40 का आपको कॉल किया है वो वेरार वाली चलेगी, तो उसकी वजह से आउटपुट आएगा A, 15 की वजह से भी A, and 16 की वजह से जो आउटपुट आएगा वो हेलो आएगा, राइट? एक्चुअली वो 16 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 2 चॉइसेस थे इसके पास, और इसने पिक किसको किया है? नॉर्मल वाली को पिक किया। Okay. Now,
So that's the thing regarding var method. Now if you know this thing, now आप किसी लेवल के जावा इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करो, उसके बाहर कोई var का क्वेश्चन बन नहीं सकता. इवन हाईएस्ट लेवल पे जा रहा हो आप सर्टिफिकेशन लेवल पे, इफ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, आप इवन सर्टिफिकेशन लेवल का क्वेश्चन भी आपसे गलत हो नहीं सकता किसी सिनेरियो में, राइट? दैट्स द थिंग. एक्चुअल var क्या होता है, किस तरीके चलता है. नाउ मैं आपको कुछ जनरल चीजें बताता हूँ, इवन ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजें. जस्ट ऑब्जर्व हियर कि वो क्या करते हैं एज ए प्रोग्रामर. जब तुम कोड कर रहे हो, राइट, जैसे मान लो ये अपन यहाँ पे कोड कर रहे हैं, चलो एक बार क्या मैं वैराग बोलते हैं, नॉर्मल मान लो कोई भी कोड कर रहा है, राइट, ये, और खाली मान लो मैंने इसको ऐसा कर रखा है, फाइन. ऑब्जर्व करना, एज ए प्रोग्रामर आप मान लो कोड कर रहे हो, क्या करते हो आप, एक फाइल में अपन अपना कोड लिखते हैं, राइट. उस फाइल का नाम क्या होता है, ऑब्वियसली उसको बोलते हैं अपन जावा फाइल, राइट. तो जैसे ये फाइल है जिसमें अपन ने अपना कोड लिखा है, और कुछ नहीं करना है, इस फाइल को अपन क्या करेंगे, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं. जैसे अपन ने कौन से नाम से सेव कर रखा है, टेस्ट, लेकिन एक्सटेंशन क्या लगाना पड़ेगा, .java, क्योंकि इससे ये इंडिकेशन जाता है कि किसकी फाइल है, जावा की. तो जो तुम कोड लिखोगे एज ए प्रोग्रामर, वो किसमें लिखते हैं अपन, .java फाइल में. ये जो भी अपन ने कोड लिख रखा है, ये किसमें लिख रखा है, .java फाइल में. जैसे इसका नाम क्या है, test.java. अब देखो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं. जब भी जावा का प्रोग्राम आप चलाओगे तो दो चीजें, दो सिस्टम आपको करने पड़ेंगे. पहला स्टेप क्या, आपको प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा. और अगर कंपाइल में कोई एरर नहीं है तो फिर दूसरे स्टेप में आप अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे इंटरनली दोनों केस में कुछ चीजें फॉलो होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. जनरली ऐसा लगता है बस कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, बट देखो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. जैसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं अपन एक बार, डेस्कटॉप पे जनरली अपनी फाइल सेव है, test.java, जो भी अपन ने सेव कर रखा है डेस्कटॉप पे सेव है, राइट. मैं एक काम करता हूँ, उसको हटा देता हूँ, लाइक ये रही test.java, राइट. इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ. ये रिमूव हो गई test.java, राइट. यहाँ पे अब एक काम करते हैं अपन, देखो मैं ये प्रोग्राम लिखा मान लो मैंने, और मैं इसको सेव करूंगा तो test.java बन गई. देखो डेस्कटॉप पे ये बन गया test.java, राइट. लेकिन अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ. मैं बाकी सब कुछ हटा रहा हूँ, एक बार जितना भी यहाँ पे कुछ बना हुआ है ना एक्स्ट्रा फाइल, मैं सबको हटा रहा हूँ. Just wanted to clear one thing, आराम से देखना आप. देखो अभी अगर मैं इनको सबको अरेंज करूं, देखो इतनी सी फाइल है अपने पास, राइट, अभी डेस्कटॉप पे. अब ऑटोमेटिक देखना, जैसे आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करोगे ना, कुछ चीजें आने वाली है आपके पास. अब वो चीज क्या आती है वो देखते हैं अपन. अगर इसके फॉन्ट साइज बढ़ सकते हैं तो बढ़ा दो. ये ऑप्शन छोड़ा यार, फालतू टाइम पास है. ओके, नाउ ऑब्जर्व करो यहाँ पे, अभी ये इतनी सी फाइल है, मान लो आप काउंट कर लो कि कितनी फाइल है टोटल अपने पास, जितनी भी डेस्कटॉप पे, राइट. नाउ अगर आपको नाम नहीं दिख रहा आप काउंट कर लो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जैसे देखो अब इस फाइल को अपन ने सेव कर लिया, test.java फाइल कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, राइट. अब क्या करेंगे, पहला स्टेप इसको कंपाइल करेंगे, राइट. तो कंपाइल करता हूँ मैं, देखना ऑब्जर्व कैसे कंपाइल करोगे. पहले जहां पे आपकी फाइल पड़ी है, जैसे आप ओपन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट तो आपके लिए ऐसा आएगा. तो पहले आपकी जहां पे फाइल पड़ी है वहां पे जाना है. कहां पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे. तो आप डेस्कटॉप पे क्या जाओगे, CD एंड देन डेस्कटॉप, राइट. आप गए यहाँ पे. अब यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अब आप कंपाइल करोगे. कंपाइल कैसे करोगे, जावा C, देन आपकी फाइल का नाम जिसमें आपने कोड लिखा है test.java, और इसको जैसे करोगे, अगेन देखना, अगर ये कंपाइल फाइन हो गया, मतलब कोई एरर नहीं है, तो कंपाइल क्या हो जाएगा, सही से हो जाएगा, राइट. उसके बाद एक्चुअली में होता क्या है, कंपाइलर क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ. तो मैं पूरा यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाता हूँ, उसको देखना आराम से. एज ए यूजर आप जो भी कोड करते हो वो कोड किसमें होता है, .java फाइल में, राइट. अब कंपाइलर आएगा यहाँ से, इस .java फाइल को क्या करोगे, कंपाइल करोगे. कंपाइल करने से कंपाइलर क्या करता है, इस प्रोग्राम में जो भी आपका प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में कितनी क्लासेस है आपकी, कितनी क्लासेस प्रोग्राम में, एक क्लास है. कौन सी, स्टूडेंट क्लास. अगर ये सही से कंपाइल हो गया ना, तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिक आपकी जहां पर भी ये फाइल सेव थी, ये कहां पे सेव था, डेस्कटॉप पे, राइट. तो ऑटोमेटिक आपके डेस्कटॉप पे आपका कंपाइलर एक फाइल जनरेट करने वाला है. कौन सी फाइल जनरेट करेगा, जो भी आपकी क्लास थी ना, स्टूडेंट नाम की क्लास थी, student.class, ऑटोमेटिकली फाइल आ जाएगी आपके डेस्कटॉप पे, राइट. देखो अभी मैं अगर खोल के दिखाऊं ना आपको, तो अगर आपने पहले देखा था तो अभी आपको एक नई फाइल देखने को मिलेगी. देखो
राइट, उसका नाम भी कर, क्या नाम है इसका, स्टूडेंट डॉट क्लास, राइट, ऑटोमेटिक ये फाइल जनरेट होगी। अब देखो यहाँ से देखो, इवन अच्छी कंपनी बिल्कुल इंटरनल क्वेश्चन करना चाहे तो इसमें भी आपको क्वेश्चन कर सकती है। डॉट जावा फाइल कौन लिखता है, एज ए यूजर अपन लिखते हैं, जिसमें अपन कोड करेंगे वो डॉट जावा फाइल है। डॉट क्लास फाइल कौन बनाता है, कंपाइलर बनाएगा। अगर कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आई तो कंपाइलर कौन सी फाइल बनाएगा, डॉट क्लास फाइल, राइट। नाउ जो अब आपको कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है, राइट। तो रन करने के लिए आप क्या करते हो, देखो सुनना आराम से। नाउ क्या लगाते हैं अपन, जावा, और क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्लास का नाम, राइट। तो क्लास का नाम क्या अपना, स्टूडेंट। तो एक्चुअली पता क्या होता है, ये कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर। रन कौन करता है, जेवीएम। तो अब आपका जेवीएम क्या करेगा, डेस्कटॉप पे जाके ढूंढेगा स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल है या नहीं, राइट। अगर डेस्कटॉप को उसको स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल मिली तो वो उसको चलाएगा, और अगर नहीं मिली तो आपका जेवीएम क्या देगा, एरर देगा, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, ये मिल जाएगी इसको, क्योंकि किसने बना दी है, कंपाइलर ने बना दी, राइट। तो ये मिल जाएगा, मिलेगी तो जैसे इसको चलाओगे तो जो भी ये चल जाएगा, जो भी इसका आउटपुट आना है वो आउटपुट आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो, राइट। तो ध्यान रखना, अब दो चीजें है, आपके कंपाइलर को कौन सी फाइल चाहिए, कंपाइलर कौन सी फाइल चाहिए, डॉट जावा, और कंपाइलर इससे कौन सी फाइल आपको बना के देगा, डॉट क्लास। और आपके जेवीएम को कौन सी फाइल चाहिए, डॉट क्लास। इसीलिए प्रोग्राम को डायरेक्ट रन नहीं कर सकते आप, क्योंकि रन कौन करता है, जेवीएम, और रन करने के लिए जेवीएम को कौन सी फाइल चाहिए, डॉट क्लास, और वो बना के देता कौन है, कंपाइलर। इसीलिए पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते कंपाइल टाइम पे एरर आ रही है, कंपाइलर को हटा दो, डायरेक्ट रन कर दो, राइट। तो रन होगी नहीं, क्योंकि कंपाइलर जब तक डॉट क्लास फाइल जनरेट करके देगा नहीं आपको तो आप रन नहीं होने वाले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऑब्जर्व करना। एक काम करो, एक काम करते हैं अपन, जो डॉट क्लास फाइल कंपाइलर ने बनाई है ना, मैं डेस्कटॉप पे जाकर उसको डिलीट कर देता हूं, राइट। लेट्स डिलीट दिस थिंग। तो अब अपने पास डॉट क्लास फाइल नहीं है, एक काम करते हैं, डायरेक्ट चलाने की ट्राई करते हैं। डायरेक्ट चलाओ जावा स्टूडेंट, क्या करेगा आपका जेवीएम, डेस्कटॉप पे जाके ढूंढेगा किसको, स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल को। मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो ये बोलेगा देखो, स्टूडेंट फाइंड और लोड मेन क्लास स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नाम की क्लास ना मेरे को मिली है, और नहीं मिली तो मैं इसको लोड नहीं कर सकता, राइट। और लोड नहीं करने का मतलब नहीं चलेगा। सो दैट्स द सीन, फाइन। तो ध्यान रखना, रोल दोनों का है, कंपाइलर और जेवीएम का। आपका रोल क्या है, आप डॉट जावा फाइल में कोड करते हो, उसके बाद कंपाइलर का रोल क्या है, उससे डॉट क्लास फाइल बनानी, और जेवीएम का रोल क्या है, डॉट क्लास फाइल को चलाना। दैट इज द होल हायरार्की, राइट, जिसको आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से जावा का प्रोग्राम चलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट लिखने का या क्लास का नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जेवीएम को कौन सी फाइल चाहिए, डॉट क्लास फाइल, राइट। अब जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बार यहाँ पे देखना, सपोज अगर एक और क्लास बनाते हैं अपन यहाँ पे, राइट। एक प्रोग्राम में एक ही क्लास हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, स्टूडेंट बने, फाइन, ओके। देखो इस वाले प्रोग्राम में कितनी क्लास, दो क्लास है, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट वन, राइट। अभी स्टूडेंट वन क्लास में अपन ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको को भी लिखना अपना पर्पस नहीं है। मैं कल आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, इसको सेव करो, सेव किया, कंपाइल करो, इसको कंपाइल करो। तो कंपाइल करने में क्या होगा, अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ तो आपका जेवीएम क्या, आपका कंपाइलर क्या करेगा, जितनी क्लास है प्रोग्राम में, तो अगर आप प्रोग्राम में जाके देखोगे तो कितनी क्लास है, दो क्लास है, तो कितनी डॉट क्लास फाइल बनेगी, दो डॉट क्लास फाइल बनेगी, राइट। तो जाके देखो अपने डेस्कटॉप पे, एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सी टू डॉट क्लास फाइल। ये देखो स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट वन डॉट क्लास, राइट, दो डॉट क्लास फाइल आपको दिख रही है। अब जब आपको चलाने की बारी है तो आपको चलाना क्या है एक्चुअल में, क्लास। तो आपके पास कितने ऑप्शन है, दो, स्टूडेंट को चला सकते हो या स्टूडेंट वन को चला सकते हो। लेकिन अब चलाना किसको चाहिए उस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उस पर अपन कमेंट जब अपन मेन मेथड पढ़ेंगे तब करेंगे, वो अपन मेन मेथड कल अपन स्टार्ट करने वाला है, राइट। सो चलाना किसको वो बात की बात है, लेकिन ऑप्शन आपके पास कितने होंगे, दो, आप दोनों को चला सकते हो, क्योंकि चलता क्या है, डॉट क्लास फाइल, राइट। एक लिख लो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, as a programmer, as a programmer, as a Java programmer, as a Java programmer, we always write code. As a Java programmer, we always write code. As a Java programmer, we always write code in, we always write code in .java file.
आगे का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, पीछे का एक्सटेंशन फिक्स है, क्या होना चाहिए, डॉट जावा। इसलिए मैं लिख रहा हूं जावा प्रोग्रामर यू ऑलवेज राइट कोड इन डॉट जावा फाइल, राइट। नेक्स्ट लाइन आपको लिखना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, जावा कंपाइलर रिक्वायर डॉट क्लास, जावा कंपाइलर रिक्वायर डॉट जावा फाइल, जावा कंपाइलर रिक्वायर डॉट जावा फाइल, and if compilation is successful, java compiler require dot java file, and if compilation is successful, then java compiler generate, if compilation is successful, then java compiler generate dot class file, then java compiler generate dot class file. If compilation is successful, then java compiler generate dot class file, right? Okay, now next, jvm require dot class file, and it will execute the program, jvm require dot class file and it will execute the program. This is the hierarchy. आपका क्या रोल है, कंपाइलर का क्या रोल है, और जेवीएम का क्या रोल है, राइट। अभी खाली मैं आपको हाईलाइट दे रहा हूँ, कंपाइलर का रोल क्या होता है, जेवीएम का रोल क्या होता है, अब बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ, तो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ, आपको अगर प्रोग्राम चला के देखना है, राइट, ये अब आप हैबिट डाल दो कि आपको सारे प्रोग्राम चला के देखने हैं, तो आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ, इवन अगर आपने किया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ भी मत करो, जाके टाइप करो जेडीके, राइट, और ऑटोमेटिक ये आपको मिल जाएगा। पहले वाला ओरेकल की साइट आएगी, राइट, और यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, राइट, तो यहाँ से आपको ये देखो इवन जावा 17 तक अवेलेबल है लेटेस्ट, लेकिन आप 8 कर लेना, जावा 1.8 कर लेना, राइट, क्योंकि अभी नया 17 है तो उतना स्टेबल नहीं है, और इतना फर्क नहीं, बहुत छोटे छोटे से नए चेंजेस है, वो जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप यहाँ पे विंडोज में जाके 17 करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे से आप दूसरा भी कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन आपके पास है, राइट। जैसे ये प्रोडक्ट्स में जाओगे, राइट, यहाँ पे जावा में जाओगे, आपको अगेन या फिर आप क्लिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप 17 करना 17 कर लेना, यहाँ से अगर आपका डायरेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा 17 का तो 17 कर लेना पहले, राइट, अदरवाइज ये जैसे यहाँ से दिख जाएगा आपको, जस्ट सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख लेना, डायरेक्ट टाइप ही कर लेना, वहीं पे चले जाओगे, जेडीके 1.8 डाउनलोड, राइट, डायरेक्ट टाइप करोगे तब भी आप चले जाओगे यहाँ पे, या तो ये ले लो, यस, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आपको ये यहाँ इस वाले फील्ड पे आ जाओगे आप, और यहाँ पे डाउनलोड में आपको दिख रहा होगा, तो पहला ये लाइनक्स का दिख रहा है, विंडोज का जहाँ आपको दिखे विंडोज कर लेना, मैक के लिए ये रहा, विंडोज का ये रहा, अगर 64 बिट में है तो आप इस पे क्लिक करना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद, डाउनलोड होने के बाद आप जब डबल क्लिक करना वो इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद फिर आप ये प्रोसेस कर सकते हो, जहाँ पे आपकी फाइल है वहां पे चले जाओ, कंपाइल करो, रन करो, राइट। लेकिन कुछ लोगों को इंस्टॉल करने के बाद जब यहाँ पे आके आप कंपाइल करने जाओगे तो ये एरर देगा कुछ, राइट, पाथ नॉट फाउंड, ऐसे कुछ एरर देगा, राइट। सो मे बी आपने ट्राई किया हो तो ये पाथ नॉट फाउंड इस तरीके कुछ एरर आपने देखी होगी, राइट। अगर नहीं करना चाहता हूँ, एक बार हर कोई ट्राई करना, एटलीस्ट ये जेडीके डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना, राइट। चलो विल डू वन थिंग, मैं बोल देता हूँ एग्जीक्यूटिव को, जो व्हाट्सएप एग्जीक्यूटिव है, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा ग्रुप में, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, राइट, ये इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डाउनलोड कर लेना वहां से, और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना और चला के देखना, अगर चल जाता तो सही है, किसी को दिक्कत आ सकती है तो क्यों आएगी और क्या सेट करना पड़ेगा वो मैं आपको कल के सेशन में डिक्टेट करूंगा, राइट। सो कल के सेशन में अगर आपका नहीं चल रहा है तो अपन उसको पहले डिक्टेट करेंगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलेंगे जहां पे सबको ये लगता है कि ये हमेशा ऐसा ही होता है और इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते, और जावा का प्रोग्राम चलाना है तो मेन मेथड जरूरी है, अपन कल एक्चुअल में देखेंगे कि ऐसा है या नहीं है, राइट। सो दैट्स अ थिंग we'll discuss in the tomorrow session. कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, otherwise you can leave the session, we'll continue from tomorrow.